सुनवाई करूँगा और आपको मेरिट के आधार पर न्याय मिलेगा जी। उन्होंने ये कहा है। अब हम लोगों की ड्यूटी है कि हम लोग जो है कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों के पालन में पैसा जमा करने के लिए कोशिश करें। आज की मीटिंग में और भी काफ़ी लोग आने वाले थे, लेकिन आज की मीटिंग में भी करीबन 100 से ऊपर लोग हमारे आए, लेकिन किसी कारणवश जो और आने थे वो नहीं आ पाए हैं। लेकिन उन्होंने बिल्स को और हमारे बुद्ध विहार के लिए सुविधा नहीं हो सकती जो औरों के लिए, तो उनसे भी मांग करेंगे। और एक जो अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग वहाँ पे भी देना है तो क्या आप देने के लिए हैं सक्षम? बिल्कुल देंगे भाई। हमें अगर अपना बौद्ध धर्म को, हमारे तमाम जो बौद्धिस्ट, और जितना भी मुझसे होगा मैं करूँगा और हर लेवल पर लड़ाई लड़ूंगा। बिल्कुल हर लेवल पे सब लगे हुए हैं सर। आप ये है, आगे भी रहेगा, क्योंकि हमारा ये आस्था का प्रश्न है। हम इसको किसी भी सूरत में जाने नहीं देंगे और माननीय न्यायालय का जो आदेश आएगा हम उसका पालन के साथ हैं। ये हमारी धार्मिक आस्था का बिंदु है जी, धार्मिक आस्था का केंद्र है और इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वैसे तो हम शासन प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि बहुत जगह की ब्याज माफ़ कर दी जाती हैं। तो बुद्ध विहार को बचाने के लिए हम हर प्रकार से क्या सहयोग हो जाएगा आपकी तरफ से? ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग। ज़्यादा से ज़्यादा कितना? 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये? अब और कितना दे रहे हैं आप? अभी सिर्फ तो point to मैंने point। 1 लाख रुपए की बात करी। 1 लाख की बात किया। मैं दोस्तों आपको बता दूं, कई लोगों ने 10,000, 20,000, 50,000, ऐसा कुछ नहीं है। 25,000 से कम यहाँ पर किसी। अगर ये होता कि भाई 1 लाख से ऊपर के दानदाताओं का यहाँ लिस्ट बनेगी तो मैं चाहता था कि मैं नाम नहीं चाहता उसमें 99,999 इसलिए रखे थे 1 रुपया कम, कि मुझे नाम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरी श्रद्धा है। उस मेरी सामर्थ्य नहीं थी, श्रद्धा की वजह से मैंने इतना 4 करोड़ रुपए का यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया गया है और वो जो ब्याज जो है वो और ज़्यादा ना बढ़ जाए और बुद्ध विहार पे ताला ना लगे, इसलिए बहुजन समाज के सभी लोगों ने यहाँ पर एक मीटिंग की और उस मीटिंग में क्या कंक्लूज़न निकला है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोर्ट ने कुछ निर्देश भी जारी किए हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। पहले सिद्धार्थ बुद्ध विहार के अध्यक्ष जी से बात करना चाहेंगे। सर, बुद्ध विहार को स्टे आपको मिल चुका है, पर कोर्ट ने आपको क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है कि यदि आप 1 करोड़ रुपया जो है 6 हफ्ते के अंदर जमा कर देते हैं जी, तो मैं उसकी सुनवाई करूंगा और आपको मेरिट के आधार पर न्याय मिलेगा जी। उन्होंने ये कहा है। अब हम लोगों की ड्यूटी है कि हम लोग जो है कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों के पालन में पैसा जमा करने के लिए कोशिश करें और इस पर हम लोग प्रयासरत हैं और कोशिश कर रहे हैं। सर, जब कोर्ट की जो तारीख पड़ेगी अब, तो उसमें क्या आपको 1 करोड़ रुपए जमा करना पड़ेगा पहले, तभी आगे कार्रवाई बढ़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें इफ़ वर्ड लिखा हुआ है जी, शर्त लगाई गई है कि अगर आप पूरा जमा नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, क्योंकि हमारे वकील ने ये कहा कि साहब ये नो प्रॉफिट नो लॉस की संस्था है जी, यहाँ कोई ऐसा कार्य नहीं होता है कि पैसा आता हो बाहर, और केवल 3.5 लाख रुपए इसका प्रति साल जो है इसकी इनकम है जो रिटर्न में दिखाई जाती है। तो उन्होंने कहा था कि अगर जितना पैसा आप जमा कर देंगे उतना पैसा ले करके समय बीतने के पहले हम जो है एक सप्लीमेंट्री जो है रिक्वेस्ट उनको डालेंगे जी, कि हम लोगों ने अपने शक्ति के अनुसार जो पैसा इकट्ठा खुद कर सकते थे और जनता से करा सकते थे वो हम लोगों ने किया है जी। और ऐसी परिस्थितियों में हमको और समय की आवश्यकता है, क्योंकि अगर और समय जब मुझे मिल जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कोर्ट के आदेश का पालन करने के में सफल होऊंगा। जी, ये हमारे बुद्ध विहार का मानना है। ये मामला है। माननीय कोर्ट ने आपके सामने बता ही दिया है कि ये बातें चल रही हैं कि 1 करोड़ रुपए पहले जमा कीजिए, उसके बाद सुनवाई होगी और क्या उसका कंक्लूजन निकलेगा। मैं महासचिव से भी जानना चाहूँगा सर, अभी जो मीटिंग चल रही थी उसमें लगभग कितने लोग यहाँ पर पहुँचे और कितने लोगों ने आश्वासन दिया है कि बुद्ध विहार को बचाने के लिए वो आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे? आज की मीटिंग में और भी काफ़ी लोग आने वाले थे, लेकिन आज की मीटिंग में भी करीबन 100 से ऊपर लोग हमारे आए, लेकिन किसी कारणवश जो और आने थे वो नहीं आ पाए हैं। लेकिन उन्होंने फ़ोन पर हमें बोल दिया है कि जो भी मदद होगी हम पैसे से भी करेंगे, और जो दूसरी ऑप्शंस हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए माफ़ होना चाहिए वो भी लड़ाई हमारी चल रही है, क्योंकि बहुत जगह माफ़ किया गया है। धार्मिक संस्था है
तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो भी हम कराएंगे। अगर वो हो जाता है तो हम कोर्ट को उसके भी इन्फॉर्म करेंगे कि हमारा ऐसा हो गया है। तो दोनों तरह की लड़ाई चल रही है, लेकिन अभी जो है पॉजिटिव रेस्पॉन्स सभी समाज का आ रहा है हमारी तरफ से, और हमें उम्मीद है हम दोनों तरफ से ही लड़ाई में सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल, दोनों तरफ से लड़ाई में सक्सेस होंगे। सर, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, आपने भी बहुत फाइट की हैं और आपने भी कई सारी अंदर की चीज़ें निकाल करके आप बाहर लाए हैं। आपका आजकल बहुत ज़्यादा आप ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये बुद्ध विहार को कोर्ट छोड़ देगा? बिल्कुल, हमारे पास ऑप्शन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में भी जाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे। सरकार का धार्मिक विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार का, हम जहाँ खड़े हैं बुद्ध विहार भी उत्तर प्रदेश सरकार में आता है। तो जब तमाम सारे टेम्पल्स को और हमारे बुद्ध विहार के लिए सुविधा नहीं हो सकती जो औरों के लिए, तो उनसे भी मांग करेंगे। और एक जो अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग वहाँ भी हम करेंगे। बल्कि मैं तो अब चले गए कोर्ट में, नहीं तो बाद में जाना था हमें, वो जाते अथॉरिटी वाले। पहले हमें कमीशन में जाना था, सरकारों में अपना इंटरफेरेंस जो हमारे लोग रखते हैं। तो मुझे लग रहा हम इसको छोड़ेंगे नहीं कभी भी, हमारा ये रहेगा बुद्ध विहार। अगर उन्होंने ये कह दिया कि 1 करोड़ जमा करने के बावजूद भी आपको और 2.25 करोड़ रुपए देना है, तो क्या आप देने के लिए हैं सक्षम? बिल्कुल देंगे भाई। हमें अगर अपना बौद्ध धर्म को, हमारे तमाम जो बौद्धिस्ट हमारे तमाम धर्मगुरु हैं और पूरा देश है, जब हम तमाम मतलब संगठन को खड़ा कर सकते हैं जो ऐसे ऐसे लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्ता में भी रहें, तो उनसे भी कहेंगे। और हमें बिल्कुल ये अपना बुद्ध विहार रखना है, चाहे 4 की बजाय 5 करोड़ भी देना जी पड़े। बिल्कुल, 4 से 5 करोड़ भी देना पड़े। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप कहाँ से आए हैं और इस बुद्ध विहार के लिए आपने क्या सहयोग किया है? देखिए, मैं डॉक्टर जी के गौतम हूँ और एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और मैं यहीं फेज़ 3 रहता हूँ GD कॉलोनी में। और मुझे 3 दिन पहले ही अध्यक्ष साहब जी से मेरी बात हुई, इनसे सचिव साहब जी से, और मैं पूरा कोऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। और जितना भी मुझसे होगा मैं करूँगा, और हर लेवल पर लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, हर लेवल पे सब लगे हुए हैं। सर, आपने क्या अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं? हमने आज काफ़ी मतलब आप कैशियर हैं इसमें? हाँ, कैशियर हूँ मैं। सहयोग किया आज हमने जी। 51,000 रुपये हमने सोमने में दिए, और सभी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बुद्ध विहार को बचाने के लिए अनुदान करें। अच्छा, आप कैशियर भी हैं इस बुद्ध विहार के। अंदाजन आपने वो जो 1 करोड़ रुपए जमा करना है, उसका अंदाजन कितना अमाउंट आपके पास अभी भी आ चुका है? ये लगभग 10 लाख के आसपास। 10 लाख रुपए। दोस्तों, 10 लाख रुपए तो जमा हो चुके हैं। 10 लाख के बाद अभी 90 लाख रुपए और अभी कोर्ट को जमा करके देने हैं, और ये 15 दिन का टाइम है। मैं आपको बताना चाहूँगा सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपका क्या सहयोग रहा? जी, हमारा सहयोग इसको बचाने में पूरी तरीके से सहयोग है। पहले भी रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा, क्योंकि हमारा ये आस्था का प्रश्न है। हम इसको किसी भी सूरत में जाने नहीं देंगे, और माननीय न्यायालय का जो आदेश आ गया हम उसका पालन करेंगे। बिल्कुल, आदेश का पालन तो हो गई। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने आज अभी 21,000 रुपये का चेक दिया है, और विदिन ए वीक इनको मैं मैक्सिमम यथासंभव कोशिश करूँगा, लगभग 1 लाख रुपए तक का कंट्रीब्यूशन मैं करा के दूँगा। जी, लगभग 1 लाख रुपए। और दोस्तों, हमें डोनेशन की बहुत ज़रूरत है। सिद्धार्थ बुद्ध विहार को डोनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये आस्था का और अपनी प्रतिष्ठा का एक सवाल आ चुका है। एक हम लोगों को एक तरीके से एक चेतावनी सी दी गई है कि हम कितने साथ हैं। हमें दिखाना पड़ेगा कि हम कितने साथ हैं। सर, आप कितने साथ हैं? हम तन मन धन से पूरे बुद्ध विहार के साथ हैं। ये हमारी धार्मिक आस्था का बिंदु है जी, धार्मिक आस्था का केंद्र है, और इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वैसे तो हम शासन प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि बहुत जगह की ब्याज माफ़ कर दी जाती हैं, यहाँ की भी ब्याज माफ़ कर दी जाए जी। अगर किसी परिस्थिति में नहीं हो पाती है तो हम इसके लिए हर तरीके से अपने बुद्ध विहार को बचाने के लिए कार्रवाई करने के लिए। आपने क्या सहयोग किया है? मैंने अब तक बहुत कुछ सहयोग कर चुका हूँ, और आज भी बताओ कितना किया? पैसे से लगभग 1.5 लाख मैं पहले भी सहयोग कर चुका हूँ, और आज भी मैंने 1 लाख रुपए देने के लिए अपनी भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से देने की घोषणा की। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा, कई जगह आप देखे जाते काम भी करते हैं, आपने क्या सहयोग किया है आज? मैंने आज ज़्यादा थोड़े आगे आओ आप। मैंने अपने परिवार से और घर से ज़्यादा सहयोग करने का वादा करा है जी, और बुद्ध विहार को बचाने के लिए हम हर प्रकार से क्या सहयोग हो जाएगा आपकी तरफ से? ज़्यादा सहयोग। ज़्यादा से ज़्यादा कितना? 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये? यहाँ लाखों की बात हो रही है सर। ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए आपकी तरफ से आ जाएगा? 10 नहीं है, तकरीबन
समाज से जो भी हिचकिचाओ मत सर, बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया है। चलिए कोई नहीं सर, आपने एक बहुत अच्छी बात की थी, शुरुआत आपसे ही हुई थी। आपने सीधे ही 50,000 रुपये कहा था और ये भी कहा था कि हो सकता है कि मैं 5 लाख भी दूंगा। तो क्या 5 लाख तक आप पहुंच पा रहे हैं? नहीं, मैं 5 लाख तक नहीं पहुंच पा रहा। हो सकता है मेरी जबान स्लिप कर गई हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। एनीवे, लेकिन बात ये भी है कि 50,000 तो बात हुई, उसके बाद में फिर भावनाओं की बात आती है, क्योंकि हम भगवान बुद्ध की भावना के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें यहाँ से खाली धार्मिक सद्भावना वाला मामला नहीं है, या सिर्फ हमारी जो ये कहते हैं कि भाई आस्था वाला मामला नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध से हमको ज्ञान मिलता है और बाबा साहब के थ्रू वो ज्ञान आया है जी। तो बाबा साहब ने तो हमें इतना दे दिया है, वैसे तो हम कुछ भी करें वो भी कम होगा। अब और कितना दे रहे हैं आप? अभी तो मैंने 1 लाख रुपए की बात करी। 1 लाख की बात की है। मैं दोस्तों आपको बता दूं, कई लोगों ने 10,000, 20,000, 50,000, ऐसा कुछ नहीं है। 25,000 से कम यहाँ पर किसी ने भी नहीं दिया। और जब बात आई लाख रुपए की, तो लाख रुपए पूरा बोलते हैं, 25,000 पूरा बोलते हैं और 50,000 भी पूरा बोलते हैं। मेरे साथ जो मान्यवर खड़े हैं उन्होंने 99,999 रुपये की बात की है। सर 1 रुपया भी क्यों छोड़ा आपने? सर मेरा विचार ये था कि ये इतना हमारा धम्म का पवित्र स्थल है कि हम यहाँ पर तन और धन से तो लगे ही हुए हैं और पूर्ण मन से भी लगे हुए हैं, और अंतिम सांस तक इस बुद्ध विहार को, इस पवित्र स्थल को बचाने की हमारा सबका कलेक्टिव सहयोग और संघर्ष रहेगा। तकरीबन आपने 1 लाख रुपए की बात की है सर। 1 लाख की फिलहाल बात की है, और मेरा तो ये विचार था कि जैसे कुछ लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम कहें कि भाई जिन्होंने 1 लाख से ऊपर दिया है उनको स्पेशल यहाँ पे कुछ रिकॉग्निशन मिले जी। तो मैंने इसलिए रखा था कि मैं नाम नहीं चाहता। अगर ये होता कि भाई 1 लाख से ऊपर के दानदाताओं का यहाँ लिस्ट बनेगी तो मैं चाहता था कि मैं नाम नहीं चाहता उसमें। 99,999 इसलिए रखे थे, 1 रुपया कम, कि मुझे नाम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरी श्रद्धा है। उस मेरी सामर्थ्य नहीं थी, श्रद्धा की वजह से मैंने इतना किया। बिल्कुल, 99,000 रुपये, 999 रुपये, यानी 1 रुपया कम, 1 लाख रुपए। सर आपने भी बहुत बढ़ चढ़ करके सहयोग किया है पहले से ही, आज क्या सहयोग किया? आज 50,000 रुपये देने के लिए बौद्ध विहार को कहा है, और आने वाले समय में भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए। जी, आप पूरे दमखम से काम करते हो सर, मैं आपको 10-15 दिन से यहीं पर ही देख रहा हूँ। आपका क्या सहयोग रहा सर? वैसे तो मेरा सहयोग हमारी कमेटी से कहीं छुपा हुआ नहीं है, लेकिन मेरे दिली इच्छा ये रही है। मैं दिल्ली में 1985 से हूँ, और जब से ही मैं बुद्ध विहार गोविंदपुरी कालका जी में वहाँ भी जुड़ा रहा। सर सहयोग बताओ, जुड़े रहे वो तो ठीक है, हर जगह मैं भी जुड़ा हूँ। आज का सहयोग बताओ बस, सहयोग बात। आज अपने व्यक्तिगत तौर पे मैंने 50,000 दिए हैं, बाकी अपने साथियों के नाम भी मैंने गिनाए हैं। 50-50 उनसे दिलवाऊंगा, यदि वो नहीं देते हैं तो मैं अपनी जेब से। बहुत बढ़िया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ऐसे ही लोगों की। अच्छा सर, एक तो रह गए। सर आप भी बताइए सर, आपने क्या सहयोग किया? नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं अभी तक बाहर था, तो जैसे ही मुझे पता लगा तो मैं अभी बुलंदशहर से मेरा गांव पड़ता है, वहाँ से मैं आया हूँ। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी स्कीम बनानी चाहिए कि मान्यवर काशीराम जी ने। सर स्कीम छोड़िए, आपने क्या अनुदान करना है ये बताइए, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे सर। हाँ ठीक है। बुद्ध विहार को बचाने के लिए आपका क्या सहयोग है? मैं जो 10,000 रुपये बुद्ध विहार के लिए बचा 10,000। सर आप भी पूरे भारत में घूमते रहते हैं और आजकल शशि भूषण जी के साथ मंच पे गाने भी गाने लग गए हैं आप कोरस में, आपका क्या सहयोग रहेगा, आपका और आपकी पूरी टीम का? देखिए मेरे आपको पता है नीलेंद्र जी, अमाउंट बताना सर। देखिए मैं अमाउंट नहीं खोलूँगा, लेकिन आपको पता है मैं तो एक ऐसा हूँ, एक वो कहते हैं ना मल्टीपर्पज़ पार्ट। समाज के साथ में जिस व्यक्ति को काम करना है तो उसको मल्टीपर्पज़ पार्ट बनना पड़ेगा। अगर मुझे समाज की चटाई बिछानी है तो बिछानी पड़ेगी, नेता की चटाई नहीं बिछा सकता मैं। नेता का झंडा नहीं लूँगा, अपने समाज का झंडा लेने को तैयार हूँ। समाज में जितना भी होगा कंट्रीब्यूशन करेंगे आप या नहीं? हाँ, मैं खुद भी करूंगा और समाज से भी इकट्ठा करके मैं खुद ला करके दूंगा यहाँ। बहुत बढ़िया। सभी लोग दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सिद्धार्थ बुद्ध विहार में यहाँ पर जो कुछ लोग आए हुए थे उन्होंने तकरीबन किसी ने 25,000, किसी ने 50,000 और किसी ने 1 लाख रुपए और किसी ने 1.5 लाख रुपए यहाँ पर इकट्ठा किया है। आज के एक ही दिन में 10 लाख रुपए इकट्ठा हो गया और 15 दिन हमें चाहिए तो हम 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं अगर आप सभी लोगों का साथ हो। और मेरे साथ ये जो पूरी टीम खड़ी हुई है, इन टीम ने
सभी ने यहाँ पर कुछ ना कुछ अनुदान किया है। सर, क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ कि अगर पूरे भारत से अगर एक एक रुपया भी आ जाए और 85 करोड़ वो 85% हम लोग हैं, एक एक रुपया भी आ जाए तो शायद 85 करोड़ रुपए यहाँ पर आ जाएगा? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, निश्चित आ जाएगा जो है जी। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो है नोएडा के और नोएडा के अराउंड जितने भी मतलब हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ के जितने जिस प्रकार से कार्यकर्ता और मतलब जो अम्बेडकर वादी जितने आ रहे हैं सब, उससे खुद परिलक्षित होता है और खुद जाहिर है कि यह कार्य कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। तो आपने कोई अकाउंट नंबर कुछ दिया हुआ है कि डोनेशन कहाँ पर आई जाए? इसका QR कोड नंबर और उसका नंबर दोनों दे दिया गया है जी, और उस पर पैसे आ रहे हैं लगातार जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, मैं बता दूं कि 1.5 करोड़ रुपए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, होने को तो 5 करोड़ भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर हम सब बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हो जाएं तो ये 1 मिनट में काम हो सकता है। नीचे आपके एक डोनेशन के लिए एक नंबर दिया जा रहा है, वो सिद्धार्थ बुद्ध विहार के अकाउंट का नंबर है और एक QR कोड भी दिया जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि इस बुद्ध विहार को बचाने के लिए आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए और बुद्ध विहार के लोगों का नंबर भी यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं, जो अध्यक्ष और महासचिव और कोषाध्यक्ष हैं, उनके भी नंबर हैं। आप उनसे बात करके उनको डोनेशन यहाँ पर आके भी दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का टाइम है और ये बुद्ध विहार बचाना है हम सबको। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, नोएडा से।